हम आज आपको बताने वाले हैं लैब मेथड फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड HCHO बनाने की प्रयोगशाला भी कैसे हम इसे प्रयोगशाला में बनाएंगे। एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य है फॉर्मेल्डिहाइड। आइए बात करते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया है कि जब मेथिल एल्कोहल के वाष्प को मेथिल एल्कोहल लेकिन वाष्प रूप में होना चाहिए और वायु के मिश्रण को हम 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में जब इसमें गर्म करते हैं इस वाष्प को तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। आइए समीकरण इसका देखें। हमने यहाँ दिया है CH3OH। मेथिल एल्कोहल नहीं है, मेथिल एल्कोहल का वाष्प है और वायु में से ऑक्सीजन, ये दोनों का मिश्रण है। मेथिल एल्कोहल का वाष्प, वायु का मिश्रण, फिर इन दोनों इस मिश्रण को हम प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह गर्म किया गया है और हमें बना हुआ है HCHO, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। कुछ मात्रा में जलवाष्प भी आपको प्राप्त होगा। अब आइए बात करते हैं आवश्यक उपकरण के विषय में। हमें लैब में क्या कौन कौन से उपकरण चाहिए। तो यहाँ जैसे आप चित्र देख रहे हैं, स्टैंड यहाँ पर आपको चाहिए, गोल पेंदी फ्लास्क चाहिए और समकोण पर मुड़ी हुई 2 निकास नली, 2 छिद्र वाला कार, गोल पेंदी का फ्लास्क, स्पिट लैंप, रिसीवर, प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस युक्त निकास नली हमें आवश्यक उपकरण के रूप में से लेना होगा। अब हम बात करते हैं इस विधि के विषय में, फॉर्मेल्डिहाइड हम बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर जो उपकरण आपका व्यवस्थित है, इसी प्रकार से आप उपकरण को व्यवस्थित कर लेंगे। एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेंगे, उसमें मेथिल एल्कोहल रखकर, आप देख रहे हैं मेथिल एल्कोहल यहाँ पर रखा गया है और इस मेथिल एल्कोहल युक्त जो गोल पेंदी फ्लास्क है, अब इसके मुंह पर हम 2 छिद्र वाली कार लगा देते हैं और पूरे फ्लास्क को हम स्टैंड से कस देते हैं। देख रहे हैं स्टैंड से यहाँ पर कसा गया है, नीचे यहाँ रखा गया है, तो कस दिए। अब उस 2 छिद्र वाली कार में पहले छिद्र पर एक समकोण पर मुड़ी हुई निकास नली लगा देते हैं तथा दूसरे छिद्र पर यह प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस है, तो प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस युक्त दूसरा निकास नली लगा देते हैं और उस प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस को हम रिसीवर में जोड़ देते हैं। मतलब ग्राही जिसे कहते हैं, ग्राही में हम उसको जोड़ देते हैं इस प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस का दूसरा सिरा और उस रिसीवर में एक सेक्शन लगा होता है जिसको हम चूसक कहते हैं। तो इस प्रकार सर्वप्रथम चित्रानुसार उपकरण को हमने व्यवस्थित कर लिया। अब करेंगे क्या, यहाँ पर जो टू सेक्शन लिखा गया है, चूसक लिखा गया है, यह रबर का होता है। इसको आप जब दबाओगे, दबाने से क्या होगा कि आप पूरे उपकरण देख रहे होंगे कि यहाँ से वायु प्रवेश करेगा। यहाँ वायु जैसे मेथिल एल्कोहल में प्रवेश करेगा तो यह भी वाष्पित होगा मेथिल एल्कोहल। वायु के समझिए, यहाँ से आप इसको दबाया तो वायु अंदर आई, यहाँ से उस वायु में ऑक्सीजन के साथ उस मेथिल एल्कोहल का भी वाष्प बना और जो दूसरे निकास नली यहाँ लगी हुई है, प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस युक्त निकास नली, इस निकास नली से निकलकर यहाँ पर लिखा है वाइपर ऑफ CH3OH प्लस O2। यहाँ पर वाष्प है मेथिल एल्कोहल और वायु का निकलकर इस प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस युक्त निकास नली में पहुंच गई। अब प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस युक्त निकास नली को हमने आपको समीकरण में ही बताया है कि इस वाष्प को हमें 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करना होगा लगभग। तो अब यहाँ पर हमने एक स्पिट लैंप की व्यवस्था किया और इस जाली को, जो प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस युक्त निकास नली है, इसको हम 250 डिग्री सेल्सियस के लगभग गर्म किया। जब यहाँ पर गर्म हुआ प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में मेथिल एल्कोहल का वाष्प और वायु का मिश्रण, तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुआ, जो कि हमें रिसीवर में या ग्राही में हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बना लेते हैं। अब हम आप आगे बात करने वाले हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का भौतिक गुण क्या होता है और फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग क्या होता है। नोट कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी या HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड का जो भौतिक गुण है, अभी हमने बनाया कि फॉर्मेल्डिहाइड को हम रिसीवर में प्राप्त किए। तो रिसीवर में प्राप्त किए तो कैसा है, हमने आपको बताया कि भौतिक अवस्था में हम वही बात करते हैं कि जो हमें दिखने में और जो हमें गंध में महसूस होता है। तो हमने जो रिसीवर में प्राप्त किया था वह एक रंगहीन द्रव था और दूसरी बात उसमें क्या थी कि उसमें तीक्ष्ण गंध थी, अप्रिय गंध थी।
तो अपरी गंधकी या तीक्ष्ण गंधकी रंगहीन द्रव है। हमने पहला यहाँ लिखा है कि फॉर्मेल्डिहाइड रंगहीन तीक्ष्ण गंध का द्रव है। दूसरी बात है इसमें, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को जो द्रव हमें प्राप्त हुआ है उस द्रव को हम ठंडा कर दें तो यह सोल्यूबल हो जाता है वाटर में या जल में। ठंडा फॉर्मेल्डिहाइड ठंडा किए जाने पर यह जल में घुलनशील हो जाता है। तीसरा भौतिक गुण में कि 40% जलीय विलयन जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, उसको हम फॉर्मेलिन के नाम से जानते हैं। यह फॉर्मेलिन के नाम से बाजार में बिकता है। आपको फॉर्मेल्डिहाइड नहीं मिलेगा, फॉर्मेलिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, जो 40% फॉर्मेल्डिहाइड और शेष वाटर का सोल्यूशन होता है। अब हम इनके यूज के विषय में बता रहे हैं। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड एक अच्छा कीटाणुनाशक होता है। इसी गुण के कारण फॉर्मेल्डिहाइड को हम रोगियों के कमरे को कीटाणु मुक्त करने तथा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को साफ करने में करते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड एक अच्छा कीटाणुनाशक पदार्थ है और रोगी कमरे को धोने, क्योंकि रोगी कमरे में बहुत सारे संक्रामक बीमारियां होती है, बीमारियों वाले कीटाणु उपस्थित होते हैं, इसलिए उस कमरे को रोगाणु मुक्त करने के लिए हम फॉर्मेलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शल्य चिकित्सा में जो डॉक्टर सर्जन होते हैं, जो अपने उपकरण यूज करते हैं, उस उपकरणों को कीटाणु विहीन बनाने में उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि आप बायो के लैब में जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे जंतु संरक्षित मिलेंगे या बहुत सारे प्लांट आपको उनके रूट, उनके स्टेम आपको संरक्षित मिलेंगे। तो यह संरक्षित रखने में मदद करता है, तो मरे हुए जंतुओं को संरक्षित करता है। और आपका लास्ट है कि एक आपकी गले की दवा फॉर्मेमिंट के नाम से आती है, गले में उपयोग किया जाता है। उस दवा को बनाने में फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है, जो चूसने के रूप से गला ठीक होता है। तो इस प्रकार हमने फॉर्मेल्डिहाइड का बनाने की विधि आपको बताया और इसका भौतिक गुण क्या है और इसका उपयोग क्या है। इसको यहीं तक, धन्यवाद।